ओके सो नाउ ये हमारे पास है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन का क्या मतलब है? लैटिन वर्ड है एडुकेट, इसका मतलब है टू ब्रिंग अप। ठीक है, आप अब लेके आना, उभारना, इंक्रीज करना। ठीक है, दरखाइम ने क्या कहा था कि इसकी डेफिनेशन दी थी, एजुकेशन एज द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन। एजुकेशन वो तरीका है जिससे जरिए आप जो यंगर जनरेशन है उसकी सोशलाइजेशन करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं। एक तो एजुकेशन का मकसद क्या होता है कि नॉलेज को इम्पार्ट करना, ठीक है, नॉलेज देना, और उसके साथ साथ शख्सियत को भी निखारना। आपकी शख्सियत क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप बातचीत कैसे करते हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि व्हेन यू विल कंप्लीट योर डिग्री, ठीक है, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप को फ़र्क ज़रूर महसूस करना कि जब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था, यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो तब आप क्या थे, आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, बातचीत करने का तरीका क्या था, इंटरेक्शन का तरीका क्या था, आप रिस्पॉन्स कैसे देते थे, आप सोचते कैसे थे, सोचने का तरीका क्या था, लिखने का तरीका क्या था, काम करने का तरीका क्या था। तो एवरीथिंग विल हैव बीन चेंज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। आप ऑब्जर्व करोगे, ज़रूर इसको चेक करोगे। ठीक है, समझे ने इसकी क्या डेफिनेशन दी थी? अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट टू द चाइल्ड द मोरेज ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऐसी कोशिश करना जिसमें जो ग्रुप के मोरेज हैं वो आप ट्रांसफ़र करते हो आगे बच्चों को। ठीक है, किस मकसद के लिए? ताकि उसका जो कंडक्ट है, उसका तरीका है, उसकी बातचीत का ज़रिया है, उसकी जो रवैया है या उसका जो इखलाक है वो अच्छा हो जाए, एंड व्हाट डिसअप्रूव्ड, उसे पता चल जाए, उसे लर्न, वो ये सीख ले कि क्या, कौन सा तरीका, कौन सा चीज़, कौन सा काम सोसाइटी के अंदर अप्रूव है, लोग उसको मानते हैं, करते हैं, और कौन सा डिसअप्रूव्ड है, किसके ऊपर जो है वो लोग नहीं मानते तो उसको नहीं करना। ठीक है, हाउ ही ought टू बिहेव इन ऑल काइंड्स ऑफ केसेस। उसको जब हम चीज़ें सिखाते हैं कि उसे ये पता चलता है कि मैंने हर किस्म के केसेस में, हर किस्म के हालात में किस तरह से काम करना है, बिहेव क्या करना है। ठीक है, किस चीज़ को मैंने पे यकीन करना है, किस चीज़ को मैंने रिजेक्ट करना है, छोड़ देना है। तो ये क्या क्या सिखाता है? ये एजुकेशन सिखाता है। एजुकेशन के फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, कंप्लीट द सोशलाइजेशन प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस फैमिली से स्टार्ट हुआ था, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस अब एजुकेशन में कंप्लीट होता है। सेंट्रल हेरिटेज, आपकी आपका कल्चर क्या है, ठीक है, आपकी सकाफत क्या है, सकाफत की ट्रांसमिशन भी एजुकेशन के ज़रिए होती है। आपकी पर्सनैलिटी का बनाना, जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो एटीट्यूड्स हैं, आपके अखलाक हैं, आपके तरीका है, उसको रिफॉर्म करना, बेहतर बनाना। तरीका तो है, आपको बातचीत करने का तरीका तो है, लेकिन इसको और मज़ीद बेहतर बनाना। ठीक है, एजुकेशन का मकसद क्या है कि ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट, कि अगर कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी जगह पे, तो वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपने कौन सी जॉब लेनी है। अगर आप मेडिकल की डिग्री लेते हो तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो तो इंजीनियर बनते हो, सोशियोलॉजी की डिग्री लोगे तो सोशियोलॉजिस्ट बनोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको किस ऑक्यूपेशन में भेजना है आगे। ठीक है, कॉन्फरिंग ऑफ स्टेटस, ठीक है, आपको स्टेटस दे देता है इस एजुकेशन के जरिए। एक तो आपका स्टेटस मिल जाता है अभी प्रेजेंटली एज द स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का आपको स्टेटस मिलता है, और उसके अलावा आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप ग्रेजुएट कर आपको स्टेटस मिलता है, और एजुकेशन के बेसिस पे आप अगर कोई जॉब अक्वायर करते हो तो उस जॉब की बेसिस पे आपको स्टेटस मिलता है। ठीक है, एजुकेशन इंकरेजेस द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म जिसमें ये कहता है कि आपने तरक्की करनी है, आपने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ करनी है, आपने प्रॉफिट गेनिंग करनी है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट गेनिंग है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है, आपने प्रॉस्पर करना है, तो ये जो इसकी स्पिरिट है, इसका जो शौक है, कैपिटलिज्म के साथ लिंक है, ये आपको इस एजुकेशन के ज़रिए से बताया जाता है। आपको ऐसी चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे आपके स्किल्स बढ़ाए जाते हैं जो कि आपको इकोनॉमी में जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इकोनॉमी की हम बात करते हैं ना, अभी हम पाकिस्तानी इकोनॉमी में किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है कि आप आगे आएँ, आप जॉब के लिए जब अप्लाई करें तो आपको वो नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, नए आइडियाज़ लेके आएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन सिखाता है। फॉस्टर्स पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये हेल्प आउट करता है, सिखाता है लोगों को डेमोक्रेसी के ऊपर। डेमोक्रेसी कैसे कि ये इसमें द इंडिविजुअल्स हैव द राइट, ठीक है, उसको इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि वो अपने डिसीजंस लें, वो पार्टिसिपेट करें इन अगर स्टेट के कोई एक्शन होता है, जैसे हम बात करते हैं जैसे वोटिंग है, स्टेट के डिसीजंस हैं, अगर हम कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट आनी है, तो गवर्नमेंट कौन लाएगा?
किसकी मर्ज़ी से आएगी, किस तरह से आएगी? तो वो लोगों की मर्ज़ी से आ रही है, लोगों के डिसीज़न्स के बेसिस पे आ रही है, तो ये भी लोगों को इस तरह बताया जाता है डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज़ द राइट, उसके पास आज़ादी हासिल है, उसके पास राइट है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को भी फ़ेवर कर सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है, ठीक है? एजुकेशन इम्पार्ट्स वैल्यूज़, एजुकेशन आपको वैल्यूज़ बताती है, आपको सिखाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एक्ट्स एन इंटीग्रेटेड फ़ोर्स, ये जमा करती है सब लोगों को, ठीक है? ये जमा करके रखता है एजुकेशन सिस्टम, आपको बताता है कि एजुकेशन का मकसद क्या है, किस तरह से आपने सोसाइटी के लिए काम करना है। और आपको ऑक्यूपेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक वैल्यू सिखाता है, ठीक है? अगर आपने सोशियोलॉजिस्ट बनना है, तो सोशियोलॉजिस्ट के लिए कौन-सी वैल्यूज़ ज़रूरी हैं, कौन-सी तरीका ज़रूरी है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो सही-गलत किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से, किसी पर्टिकुलर अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, किसी हर मखसूस किस्म के काम से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ हैं, वो आपको सिखाई जाती हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन एज़ एन अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, पायलट बनना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो आपको सिखाई जाती हैं। एजुकेशन से सोशल चेंज आता है, ठीक है? एजुकेशन इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, तब्दीली आती है और सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है? आपकी आउटलुक में आप कैसे नज़र आते हो, कैसे अपने आप को शो करते हो, आपका रवैया क्या है, उसके अंदर तब्दीली लेकर आता है। सोशल रिलेशनशिप के भी तरीकों में तब्दीली आती है कि किस तरह से आप बातचीत करते हो, ठीक है? आपने इंटरेक्शन आपका बाकी लोगों के साथ किस तरह से है, आप किसको रिस्पेक्ट करते हो, किस तरह से रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? पहले एजुकेशन आजकल जो एजुकेशन है वो इसका रोल क्या हो गया है सोशल चेंज का हो गया है। पहले जो एजुकेशन का रोल था वो क्या था सोशल कंट्रोल ऐसे उसके बिहेवियर को ऐसे कंट्रोल करना है, इस तरह से करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये रोल चेंज हो गया किसकी तरफ चला गया है? सोशल चेंज की तरफ। अब आप आजकल क्या है कि लोगों को चीज़ें नॉलेज के ज़रिए से, ठीक है? अब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और दूसरी स्पेशलाइज़्ड नॉलेज के बारे में लोगों को मखसूस कोई तालीम हो, मखसूस इल्म हो, वो लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। इट इनेबल्स एवरी इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। ये हर एक इंडिविजुअल को की सलाहियतें बढ़ाता है ताकि वो सोसाइटी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसके अंदर बहुत ही एक्टिवली अच्छे तरीके से मुतहर्रिक हो जाए उसमें पार्टिसिपेट करे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमारे पास कौन सी है? फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन और थर्ड वन इज द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन हम आपको अब पता चल गया कि ये आप जो यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे हो ना, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हो दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है, एक पर्टिकुलर तरीका बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, कौन आएगा, एडमिशन कैसे होगा, किसको एडमिशन मिलेगा, अच्छा क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी, किसी कानून को आपने फॉलो करना है, पेपर देने हैं, असाइनमेंट्स जमा करानी है, फाइनल टर्म देना है, हाथ में आपको फाइनल टर्म का रिजल्ट मिलेगा, एंड में आपको डिग्री मिलेगी। तो ये सारा का सारा एक प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। तो इस जगह को हम इस एजुकेशन को कहते हैं हम फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ऐसा ग्रेडिंग एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है जो एक स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है कि ऊपर कौन होगा, एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाला कौन है, किसके पास पावर ज़्यादा है। जैसे हम अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं वीसी के पास ज़्यादा पावर है, फिर रजिस्ट्रार फॉर एग्जाम्पल उसके पास पावर ज़्यादा है, फिर डीन के पास पावर ज़्यादा है, एचओडी के पास पावर है, फिर टीचर्स के पास पावर है। तो पावर किस तरह से डिवाइडेड है, कौन कितनी किस पोजीशन पे बैठा हुआ है और किस पोजीशन पे उसका क्या रोल है, ठीक है। ये प्राइमरी स्कूल की एग्जांपल है कि प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक के इदारे फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, खास किस्म के प्रोग्राम शुरू किए हुए होते हैं और इदारे बने होते हैं इस फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ठीक है। जैसे फुल टाइम ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है अक्सर लोगों को, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। सिलेबस को फॉलो कर रहे होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं। ये दूसरे फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट है, ठीक है। असेसमेंट वो तरीका है जिससे आपको लर्निंग आपकी चेक की जा रही होती है, आपको देखा जा रहा होता है कि आप कितना सीखा है, आपने किस तरह से सीखा है। तो असेसमेंट की एग्जांपल है जैसे आपका मिड टर्म, आपका फाइनल टर्म, आपकी असाइनमेंट्स, ठीक है।
इनफॉर्मल एजुकेशन ये है जो कि किसी कानून को फॉलो नहीं कर रही, कोई डिग्री नहीं मिल रही आपको, कहीं यानी आपने एडमिशन नहीं लिया, कहीं टेस्ट नहीं दिए, ठीक है? तो ये जो लर्निंग आपकी हो रही है पूरी ज़िंदगी है आपकी, कि पूरी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, फैमिली से सीख रहे हो, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हो, अपने दोस्तों से सीख रहे हो, अपने नेबर से सीख रहे हो, कुछ ना कुछ हर वक़्त अपनी ज़िंदगी में सीख रहे हो, तो दैट एजुकेशन इज़ नोन एज़ द इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके। फ्रॉम फैमिली एंड नेबर्स, फ्रॉम फैमिली एंड नेबर्स, फ्रॉम वर्क एंड प्ले, ठीक है? कहाँ-कहाँ सीखते हो? फैमिली से, नेबर से, वर्क से, प्ले से, मार्केट प्लेस से, लाइब्रेरी से, मैस मीडिया से। आउटसाइड द स्कूल एंड कॉलेज होती है और ये इनवॉलंटरी है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको सिखाई जाए, इनवॉलंटरी आप ना चाहते हुए भी कोई ना कोई चीज़ आप सीख लेते हो, ठीक है? नॉन फॉर्मल ऐसी है जो कि किसी खास एजुकेशन सिस्टम में होती है। जैसे आप ये कहते हो ना कि आपके नॉन किसी खास जगह पे आप जाके सीख नहीं रहे हो। जैसे आप ये कहते हो, ये जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? आप घर बैठे एजुकेशन ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो, आपने असाइनमेंट जमा करा दी, किसी फॉर्म आप किसी जगह पे नहीं आए, ठीक है? तो वो आपकी आ गई नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइज एजुकेशन एक्टिविटी है, वो ऑर्गेनाइज है, लेकिन किसी एक फॉर्मल सिस्टम के बाहर है, तो वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि स्विमिंग क्लासेस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है? स्पोर्ट्स क्लब बने हुए हैं और वेरियस काइंड्स ऑफ ऑल एजेस, रीडिंग ग्रुप्स हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है? तो किसी खास किस्म की नॉलेज आपको जब सिखाई जा रही है, पर्टिकुलर स्किल है या पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज है और इसका कोई मकसद है कि मैंने ये सिखाना है, तो वो आप